नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। एक मशहूर फिल्म राजनीति का एक डायलॉग है, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि वो समय आने पर बोले। बिहार की मौजूदा सियासत पर यह लाइन सटीक बैठती है। समाजवाद के पुरोधा और कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि उस आग पर सियासतदान बेशर्मी से सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इनमें खुद को रघुवंश बाबू का अपना बताने वाले भी हैं और विरोधी भी। मौत से पहले लिखी चिट्ठी में रघुवंश बाबू ने जो अपनी चाहत बताने की कोशिश की थी, उस पर गौर करने के बजाय, उसे पूरा करने के बजाय आरजेडी उनकी चिट्ठी में लिखे शब्दों पर सवाल उठा रहा है, चिट्ठी की सत्यता पर सवाल उठा रहा है। सवाल है कि जिंदा थे तो सम्मान नहीं किया, तो अब मौत पर अपमान क्यों? निकलना खुद से आदम का। सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। निधन से 3 दिन पहले लिखी रघुवंश बाबू की यही वो पहली चिट्ठी है जिसमें लिखे 38 शब्दों से उन्होंने लालू यादव से 32 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पार्टी के नेता उनके लिखे एक एक शब्द को झूठ और षड्यंत्र करार दे रहे हैं। लालू के साथ मिलकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस आरजेडी को खड़ा किया, उसी पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर आज उनकी आत्मा रो रही होगी। जीते जी जिस रघुवंश बाबू के लिए पार्टी के नेताओं की जुबान से सम्मान के 2 बोल नहीं निकले। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है। एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। आज उनके निधन के बाद भी उस पार्टी के नेता उनके लिखे शब्दों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जीते जी रघुवंश बाबू की सलाह को पार्टी के नेता दरकिनार करते रहे, वो चाहे पार्टी संगठन में फेरबदल को लेकर हो या सवर्ण आरक्षण को लेकर। घोषणा पत्र था, उसमें बाबू लालू प्रसाद 10%, 15% बोलते रहे हैं, तो उस सब पर विचारण हो रहा है। उन लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं। आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। सब पार्टी वाला बोल उल करके सपोर्ट कर दिया। ये लोग वोट डाल दिया, तो कागज उगज नहीं देखा लोग। तो तेजस्वी यादव ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। कहाँ तेजस्वी यादव यहाँ ना है, वो कहाँ बोले है। मनोज झा ने राज्यसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण को आप बोलते के भाषण के अब हम ही चिट्ठी करे मनोज झा के। वोट में सपोर्ट कर दिया लोग बोल भूक करके। इनने से बोल भूक का वॉकआउट करना चाहिए, तो वोट डाल दिया। तो गलती होगी पार्टी से। हाँ, तो चूक नहीं होती है। आज रघुवंश बाबू के निधन के बाद पार्टी के नेता उनके लिखे शब्दों पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये सब जांच का विषय है, और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा, और कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री का साजिश है। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं न कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं न कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। कोई आईसीयू में रह के चिट्ठी थोड़े ही लिख सकता है। उनके शरीर पर राजनीति करने का लोग चाल चल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। वहीं आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं, और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यह जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाया गया है। वहीं आरजेडी की ओर से चिट्ठी पर उठाए सवाल को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। जीवित थे, उनकी सुध नहीं ले रहे थे, और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो लालू जी ने जो पत्र लिखा, तो लालू जी के ज्ञान को भी चुनौती दो, हिम्मत है तो। उनको एक लोटा पानी समुंदर में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान कभी नहीं कर सकते।
ये जाहिलों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी। एक तरफ रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर उनके ही पार्टी और सहयोगी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश को लिखी गई उनकी चिट्ठी में की गई मांगों को सीएम नीतीश कुमार गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने भी रघुवंश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी। उनके अधूरे सपने हैं, पूरे करने हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि काम शुरू हो चुका है, कब तक पूरे हो जाएंगे? पत्र लिख रहे हैं, वो चीजें जो है वो केंद्र से ही संबंधित कई मामले हैं, तो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एक तो भेज दिया था और उनको हमने उसका उत्तर भी भेज दिया था, उनको जानकारी भी भेज दी थी बहुत पहले, आज से 4 दिन पहले। और एक बाद में आया है, उसके बारे में होगा, और एक उनका सिंचाई से संबंधित है, तो यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको आया है, उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि इस विषय में जो भी ठीक ढंग से जितना जल्दी कोई काम हो सकता है उसकी। जाहिर है रघुवंश बाबू के निधन के बाद उनके लिखे शब्दों पर उनके अपने गौर करना तो दूर, सवाल उठा रहे हैं, षड्यंत्र देख रहे हैं। तो विरोधी खेमे में होने के बावजूद पीएम मोदी और सीएम नीतीश उनकी चिट्ठी में की गई एक एक मांग पूरा करने की बात कह रहे हैं। साफ है रघुवंश बाबू को जीते जी न पार्टी नेताओं ने सम्मान दिया, और अब उनके निधन के बाद भी उनकी चिट्ठी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस पार्टी को रघुवंश बाबू ने खड़ा किया, उनके आखिरी वक्त में उसी पार्टी में उनकी हैसियत एक लोटा पानी के समान बता दिया गया। लेकिन रघुवंश बाबू के इस अपमान पर पूरा लालू परिवार और पार्टी खामोश रही। लेकिन जिस तेज प्रताप ने रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की थी, उन्होंने रघुवंश बाबू के निधन के बाद भी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। ना अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। कद्दावर नेता और लालू यादव के करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की जुबान से निकले ये वो बोल हैं जिसकी कल्पना शायद रघुवंश बाबू ने सपने में भी नहीं की होगी। जिस पार्टी को रघुवंश बाबू ने खड़ा किया, उसी पार्टी में महज एक लोटा पानी के समान रघुवंश बाबू को बता दिया गया, और उनके इस अपमान पर भी लालू परिवार खामोश रहा। शायद यही वजह है कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी रघुवंश बाबू की मौत के पीछे उनके अपमान और लालू परिवार को दोषी ठहरा रहे हैं। कहा ही अभी हमने कि वही बात से उनको चोट लगी है और वो चोट से उबर नहीं सके, इसीलिए हम पहले भी कहा है कि रघुवंश बाबू की एक तरह से हत्या हुई और हत्या का कातिल लालू परिवार और लालू जी हैं। ये हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जीते जी रघुवंश बाबू को अपमानित करने वाले बोलने वाले तेज प्रताप उनके निधन के बाद भी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। पटना में रहते हुए तेज प्रताप यादव रघुवंश बाबू के अंतिम दर्शन के लिए न तो पटना एयरपोर्ट जाने की जहमत उठाई, न ही श्रद्धांजलि देने विधानसभा पहुंचे, न ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और न ही अंतिम संस्कार में पहुंचे। जबकि जिस हसनपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं से तेज प्रताप चुनाव लड़ने वाले हैं और 6 दिन पहले ही हसनपुर में रोड शो भी करने पहुंचे थे। लेकिन रघुवंश बाबू के अंतिम संस्कार में शामिल होने पटना से हसनपुर तक 140 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाए। यह अलग बात है कि तेज प्रताप ने तस्वीरें खिंचवाने के लिए अपने सरकारी आवास पर रघुवंश बाबू के एक चित्र को रखकर उस पर माल्यार्पण कर दिया। रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देने तेज प्रताप यादव के नहीं पहुंचने पर सत्ताधारी दल सवाल उठा रहे हैं। आज तो रघुवंश जी चिता पर हैं, आप तो ये भी नहीं हुआ आपसे कि कम से कम अंतिम संस्कार में जाके शामिल हो जाइए। अब बात करते हैं ट्विटर और फेसबुक की। दोनों बेटों में से एक बेटा नहीं गया, बाप वहां होटफार में रो रहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए वैशाली जाके, ये भी नहीं हुआ।
रघुवंश जी तो चिता पे लेटे हुए, उनकी राख गंगा में जरूर प्रवाहित होगी। उस गंगा का एक लोटा पानी काफी होगा आपकी पार्टी को दहा देने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश तय है आप लोग का। वहीं आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस तेज प्रताप के रवैये पर उठ रहे सवालों पर सफाई दे रही है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप जी नहीं है। आरजेडी के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, और दोनों सम्मान पूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट से विधान परिषद तक गए और राघोपुर से लेकर आगे तक वैशाली तक गए। सवाल है कि पटना में रहते हुए भी रघुवंश बाबू के अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? अगर तेज प्रताप चुनाव प्रचार के लिए हसनपुर जा सकते हैं तो पटना से 140 किलोमीटर दूर हसनपुर जाकर अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए? क्या रघुवंश बाबू के अंतिम संस्कार में शामिल होना तेज प्रताप के लिए जरूरी नहीं? रघुवंश बाबू के लिए दिए बयान को लेकर क्या तेज प्रताप को आज भी अफसोस नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल है कि जिस चिट्ठी पर आरजेडी सवाल खड़ा कर रहा है वो सवाल क्यों? दरअसल चिट्ठी में रघुवंश बाबू ने आरजेडी को आईना दिखाने की कोशिश की थी। जाते जाते रघुवंश बाबू ने न सिर्फ लालू और आरजेडी का साथ छोड़ा बल्कि वंशवाद और परिवारवाद को लेकर पार्टी को आईना भी दिखा गए। भले ही रघुवंश बाबू नहीं रहे, लेकिन 2 दिन पहले लिखी उनकी चिट्ठी के एक एक शब्द मौजूदा सियासत और सियासतदानों के सामने कई सवाल छोड़ गए, जिसका ईमानदारी से जवाब देना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह लालू यादव की तस्वीर, बाबू जयप्रकाश की तस्वीर की जगह राबड़ी देवी की तस्वीर, डॉक्टर लोहिया की तस्वीर की जगह तेजस्वी यादव, बाबा साहेब की तस्वीर की जगह तेज प्रताप यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर की जगह मीसा भारती की तस्वीर। वंशवाद और परिवारवाद ने आरजेडी में किस कदर जड़ें गहरी कर ली हैं, कुछ इसी अंदाज में इसकी बानगी पेश करने की कोशिश आरजेडी से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह ने की है। करीब 32 सालों तक लालू के साथ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में पनप रहे वंशवाद और परिवारवाद को लेकर करारा हमला बोला था। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में वंशवाद को लेकर तीखा हमला करते हुए लिखा था, वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुई। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। अब इन 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी के अंदर परिवारवाद और समंती माहौल बताते हुए लिखा था, जिस मन से रानी की पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वहां पर असल में क्या हो रहा है इसे लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा पर बहस नहीं होती, सामंती माहौल है, इससे कैसे काम चलेगा? रघुवंश प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने लालू परिवार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ धन कमाने और ज्यादा लाभ के पद खोजने का आरोप लगाया। लिखा था, पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के मुताबिक इन सभी बुराइयों से लड़ना है। राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। अपने 2 पन्नों की चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद ने जेपी आंदोलन के लिए लिखी कविता की 2 लाइन का जिक्र करते हुए तंज कसा था, सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। सियासत में आरजेडी वंशवाद और परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। विरोधी कई बार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इस बार 32 सालों तक लालू के सबसे करीब रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने वंशवाद को लेकर हमला बोला है, जिसका जवाब दे पाना लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत अपनी जगह है,
लेकिन जो आरजेडी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आईसीयू से चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती है, उस सवाल का जवाब हमने तलाशने की कोशिश की जाने माने डॉक्टर धीरज कुमार से, जो पिछले 10 से 12 सालों से आईसीयू में ही काम कर रहे हैं। क्या कोई आईसीयू में अगर भर्ती हो तो क्या वो लेटर लिख सकता है? सर ऐसा है कि पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं वो वेंटिलेटर पे होते हैं, उनको नींद की दवा दी जाती है, वो पेशेंट कभी नहीं लिख सकते हैं। बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अन्य कारण से आईसीयू में एडमिट किया जाता है, लाइक स्पाइन इंजरी का कोई पेशेंट हुआ, कोई पेशेंट सीओपीडी का है, तो वो होश में रहते हैं, और जो होश में रहते हैं वो लिख सकते हैं आराम से। अगर उनको कोई नींद की दवा नहीं दी जाती है तो वो पेशेंट आराम से लिख सकते हैं, वो पूरे होशो हवास में रहते हैं। और अगर कोई लीवर का प्रॉब्लम हो, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो, क्या उस तरह का पेशेंट भी लिख सकते हैं? जी, लीवर और किडनी के पेशेंट एक्सट्रीम केस में, जब वो हेपेटिक इनकेफेलोपैथी या रीनल इनकेफेलोपैथी जो बोलते हैं, अगर वो सब कंडीशन में है तो वो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लीवर के ऐसे पेशेंट आते हैं जो ब्लीडिंग लेकर आते हैं और पूरे होश में रहते हैं, तो वैसे पेशेंट आराम से लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। इफ पेशेंट इज सीडेटेड और इफ पेशेंट इज इनकेफेलोपैथी, तब वो नहीं लिख पाएंगे, अदरवाइज पेशेंट आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आईसीयू में कोई मरीज एडमिट है तो डॉक्टरों की निगरानी में लिखा जाता है, कैसे वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस बताएं। इस प्रोसेस के लिए 2-3 लोग चाहिए। पेशेंट पहले होश में हो ये डिक्लेयर करने वाले आईसीयू के डॉक्टर होंगे, उसके बाद उनके एक रिलेटिव जरूर होंगे जिनसे भी ये कंसेंट लेना जरूरी है। अगर एडल्ट कंसेंट पेशेंट के कोई रिलेटिव वहाँ पे हो, उन दोनों से हम लोग पूछ लेंगे। फिर पेशेंट से पूछना जरूरी है, अगर पेशेंट बोलने के लिए रेडी हैं, कोई चीज़ कुछ लिखने के लिए जरूरी हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रेडी हैं, तो हम लोग बिना उन पर कोई प्रेशर दिए लिखवा सकते हैं। तो चलिए, थे हमारे साथ पटना के जाने वाले डॉक्टर जिन्होंने विस्तार से बताया कि आईसीयू में अगर कोई एडमिट है तो वो लिख सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो उसके बावजूद, जो कंडीशन इन्होंने बताया विस्तार से। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। सवाल ये नहीं है कि आईसीयू से कोई चिट्ठी लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, और डॉक्टर ने जवाब दे भी दिया। जरूरी है आरजेडी को उस चिट्ठी का मजमून समझने की, जरूरत है उस चिट्ठी में लिखे शब्दों पर गौर करने की, जरूरी है उस चिट्ठी में लिखी रघुवंश बाबू की चाहत को समझने की और उसे पूरा करने की। सच्ची श्रद्धांजलि रघुवंश बाबू के लिए यही होगी, और सिर्फ आरजेडी नहीं, सभी पार्टियों को रघुवंश बाबू की चाहत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।